आज हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन रिसर्च पेपर्स एंड रिव्यू पेपर कि रिसर्च पेपर्स और रिव्यू पेपर्स में क्या डिफरेंसेस होते हैं। ठीक है, पहले हम रिसर्च पेपर का डिफरेंस देखते हैं। इट्स पर्पस इज़ टू कंडक्ट एंड रिपोर्ट अ डिटेल ओरिजिनल रिसर्च स्टडी। इट प्रेजेंट द ऑथर यूनिक इन्वेस्टिगेशन ऑफ स्पेसिफिक रिसर्च क्वेश्चन। इसका पर्पस होता है कि कंडक्ट करना ओरिजिनल रिसर्च स्टडीज़ को। ठीक है, एंड रिव्यू पेपर देखते हैं क्या होता है। इट्स पर्पस इज़ टू क्रिटिकली एनालिसिस प्रीवियसली पब्लिश लिटरेचर ऑन ए स्पेसिफिक टॉपिक। रिव्यू पेपर का मेन पर्पस होता है कि जो पुराने लिटरेचर्स रिव्यू हैं जो पब्लिश हो चुके हैं स्पेसिफिक टॉपिक से रिलेटेड, उसको क्रिटिकली एनालिसिस करना। नेक्स्ट डिफरेंस देखते हैं रिसर्च पेपर का। इट इज़ बेस्ड ऑन ओरिजिनल रिसर्च दैट हैज़ बीन कंडक्टेड बाय द पेपर ऑथर एंड दिस इज़ नोन एज प्राइमरी रिसर्च। इसको हम प्राइमरी रिसर्च भी कहते हैं और ये जो है ओरिजिनल रिसर्च पर बेस होती है जो कि कंडक्ट की जाती है पेपर ऑथर के द्वारा। एंड रिव्यू पेपर क्या होता है? इट इज़ बेस्ड ऑन एग्जिस्टिंग पब्लिश आर्टिकल। रिव्यू पेपर बेस्ड होते हैं आपके एग्जिस्टिंग पब्लिश आर्टिकल जो कि पब्लिश हो चुके हैं आर्टिकल, एंड इट डज नॉट रिपोर्ट एनी ओरिजिनल रिसर्च। ये कोई ओरिजिनल रिसर्च को रिपोर्ट नहीं करती है एंड दिस इज़ नोन एज सेकेंडरी लिटरेचर। इसको हम सेकेंडरी लिटरेचर भी कहते हैं। नेक्स्ट रिसर्च पेपर का क्या डिफरेंस होता है? द ऑथर फॉर्मुलेट अ रिसर्च क्वेश्चन, कलेक्ट रॉ डेटा एंड कंडक्ट ओरिजिनल स्टडी। इसका मतलब क्या होता है कि जो रिसर्च मतलब इसमें कलेक्शन ऑफ रॉ डेटा की बात करते हैं और कंडक्ट करता है ओरिजिनल स्टडीज़ को। एंड द रिसर्च पेपर इज़ देन रिटन बेस्ड ऑन एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा। यहाँ पर जो है रिसर्च पेपर जो है हमारा बेस होता है डेटा एनालिसिस और इंटरप्रिटेशंस पे। एंड रिव्यू पेपर्स में क्या होता है? द ऑथर सेलेक्ट अ स्पेसिफिक टॉपिक एंड देन समराइज एग्जिस्टिंग लिटरेचर ऑन दैट टॉपिक। ऑथर जो यहाँ पे क्या करता है? सेलेक्ट करता है स्पेसिफिक टॉपिक्स को, कोई भी स्पेसिफिक टॉपिक सेलेक्ट कर लेता है और फिर उसको समराइज़ कर लेता है जो कि मतलब हमारे टॉपिक पे प्रीवियसली कोई भी रिसर्च किया है तो उसको हमने लिटरेचर रिव्यू कर लिया। दिस इज़ डन इन अटेम्प्ट टू प्रेजेंट एन ओवरव्यू ऑफ द टॉपिक करेंट स्टेट और अंडरस्टैंडिंग। रिसर्च पेपर्स का नेक्स्ट डिफरेंस क्या है? इट रिपोर्ट ईच स्टेप ऑफ द स्टडी इन डिटेल। यहाँ पे मतलब ईच स्टेप्स की बात करते हैं स्टडी इन डिटेल। दिस इंक्लूड एब्स्ट्रैक्ट, हाइपोथेसिस, बैकग्राउंड स्टडी, मेथोडोलॉजी, रिजल्ट, इंटरप्रिटेशन ऑफ द रिसर्च। रिसर्च पेपर्स जो है इंक्लूड करते हैं एब्स्ट्रैक्ट हो गया, ठीक, एब्स्ट्रैक्ट हो गया इंक्लूड करता है आपका, और हाइपोथेसिस हो गया, बैकग्राउंड स्टडी हो गया, मेथोडोलॉजी हो गया, रिजल्ट हो गया एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ द फाइंडिंग्स को भी और रिसर्च पेपर्स जो है हमारा इंक्लूड करता है। रिव्यू पेपर्स क्या होते हैं? इट आइडेंटिफाई रिपोर्ट कम्युनिटीज बिटवीन द रिजल्ट ऑफ द चूजन स्टडी। इफ देयर डिस्क्रिपेंसी एंड द ऑथर ट्राई टू प्रोवाइड अ रीजन फॉर कॉन्फ्लिक्ट रिजल्ट, and the author provide a balanced analysis of the available information for published source, identifying any issue or gap within the existing literature। यहाँ पे मतलब कि हम प्रीवियस लिटरेचर्स रिव्यूज़ को पढ़ते हैं, उसको रिव्यूज़ करते हैं, उससे हम अपने रिसर्च गैप्स को फिर आइडेंटिफाई करते हैं। It depends on the word count specified by the journal, but the word limit usually ranges between 3,000 to 6,000. For some journals, the word limit might even go to 12,000. The word limit usually ranges between 3,000 to 5,000 words. In some cases, a longer or relatively short review paper might also be published depending upon. तो ये था डिफरेंस बिटवीन रिसर्च पेपर्स एंड रिव्यू। अगर आपको ऐसे ही और भी रिसर्च